Hallo Deutsch for Class 8. Lektion 1 Stefan, wie geht es dir? तो दोस्तों आज हम देखेंगे आर्बाइट बुक एक्सरसाइज का लेसन पार्ट। ओके, तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या आज का हमारा टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है डेयर टॉश। डेयर टॉश, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेयर टॉश। इसका क्या मतलब होता है डेयर टॉश? ओके, इसके हेडिंग में ही जो है वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टाउश। ओके, तो टाउश का मतलब होता है एक्सचेंज। ओके, टाउश। और टाउश यहाँ पे क्या है? डेयर टाउश, यानी कि ये एक हमारा नोमन है। डेयर टाउश ये क्या है? हमारा एक नाउन है, नोमन है। इसको आप नोमन कह लीजिए, नाउन कह लीजिए, या फिर सुब्स्टांटिव। सुब्स्टांटिव। ओके, सबका मतलब एक ही होता है। तो हर नाउन से जो है एक वर्ब निकलता है। तो इस केस में जो हमारा वर्ब है वो है, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, टाउशन। टाउशन। टाउशन, इसका मतलब होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज हिंदी में होता है अदला बदली। ओके, यानी कि अदला बदली, मेरी जगह तू और तेरी जगह मैं। तो इस तरीके से ये इसका टॉपिक है। वियर लेजन के अंदर ये एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है? वस खान मान टॉशन। वस खान मान टॉशन, आदमी क्या क्या चीजें एक्सचेंज कर सकता है। ओके, वस खान मान टॉशन जामिल्ट इडियन। जामिल, जामिल का मतलब होता है कलेक्ट करना। कलेक्ट करना, क्या कलेक्ट करना है हमको? इडियन, यानी कि आइडियाज। आइडियाज कलेक्ट करना है कि क्या क्या चीजें एक्सचेंज की जा सकती हैं लाइफ में। ओके, जामिल टू कलेक्ट। ओके, तो ये तो हमारा चैप्टर का नाम। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। डेयर टाउश, तो पैराग्राफ 1 जो है वो है हमारा, लीडिया hat keine Lust mehr। लीडिया hat keine Lust mehr। लीडिया को जो है, कोई भी जो है आज किसी भी तरीके की कोई इच्छा नहीं है। ओके, काइने लुस्ट, लुस्ट होता है हमारी इच्छा, उसको किसी भी तरीके की कोई इच्छा नहीं है। तो क्यों इच्छा नहीं है उसको? चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। ein zweijähriges Mädchen sein। ein jähriges Mädchen sein, das ist wirklich nicht leicht। वो क्या कहती है कि एक 12 साल की बच्ची होना कोई आसान बात नहीं है ना। लाइस्ट का मतलब होता है इजी। लाइस्ट मतलब होता है इजी। ओके, कि 12 साल की बच्ची की जिंदगी कोई आसान नहीं होता। इजी, इजी के, आसान। ओके, 12 यारिगस, इसमें पहले वर्ड देख लेते हैं। मेडशियन, 10 मेडशियन। 10 मेडशियन मतलब लड़की। 10 मेडशियन, ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है ना, 6 7 में हमने ये देखा हुआ। 10 मेडशियन यानी कि गर्ल। ओके, 10 इज व्यक्लिश। व्यक्लिश मतलब होता है रियली। व्यक्लिश, रियली। ओके, अब मतलब पढ़ते हैं एक बारी। ein 12-jähriges Mädchen sein, या ये वो कह रही है कि एक 12 साल की बच्ची होना, टू बी अ 12 years old girl is really not easy। das ist wirklich nicht leicht, उतना आसान बात नहीं है 12 साल की बच्ची होना। immer nur müssen müssen müssen। immer, हमेशा। मस्ट मस्ट मस्ट, यानी कि हमेशा बस ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अभी मुझे लग रहा है कि बहुत वो नाराज़ है ना, अपनी लाइफ स्टाइल से बहुत नाराज़ है। उसकी ज़िंदगी में कैसे, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना कि ये तुमको करना ही है, दूध पीना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा, है ना। तो वो भी अपनी लाइफ में ऐसे ही फेस कर रही है। इम नुआ मिसन मिसन मिसन, हमेशा बस करना करना करना। auch am Wochenende, वीकेंड तो, वीकडेज में तो चलो ठीक है, मगर वीकेंड्स में भी वही चीज़ है कि बस करो करो करो। auch am Wochenende, also in the at the weekends। ओके, वीकेंड्स में भी यही है, सैटरडे संडे को भी यही हाल है। am Samstag will sie lange schlafen। अब वो क्या चाहती है, लीडिया क्या चाहती है? am Samstag will sie lange schlafen। समस्ताग को, यानी कि सैटरडे को चाहती है कि मैं देर तक सोते रहूं। lange schlafen, इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं क्योंकि ये हमें क्वेश्चंस में आ सकता है, राइट। जब आप अनसीन पैसेज पढ़ते हो तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप हाईलाइट थोड़ा थोड़ा कर लिया करें, है ना। तो इससे क्या होता है, जब आपको क्वेश्चन आएंगे तो
तब आप थोड़ा अंडरलाइन वालों को एम्फोसाइज करके आप पढ़ सकते हैं ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। Am Samstag will sie lange schlafen, लंबा देर तक सोना चाहती है। Dann im Internet surfen, और चाहती है कि इंटरनेट में बैठ के मैं थोड़ा टाइम उसमें इन्वेस्ट करूं, थोड़ा टाइम में गुजारूं। Später mit ihren Freundinnen schwimmen gehen. Später, उसके बाद में ये सब करने के बाद क्या चाहती है वो, कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ mit ihren, with her, mit ihren, ईयर है लड़की है इसलिए ihren आया है। फ्रॉइंडिनन, फ्रॉइंडिनन मतलब होता है फ्रेंड्स, ओके, विद, या विद हर फ्रेंड्स शी कैन गो टू schwimmen, schwimmen gehen, ओके। उन abends, और शाम में क्या करना चाहती है, natürlich Fernsehen, और शाम में मुझको टीवी देखने को मिले। तो ये तो हर बच्चे की ख्वाहिश है ना, हर बच्चा चाहता है कि भाई मैं ये सब चीज़ें करूं, मुझे आज़ादी हो, कौन नहीं चाहता है। छोटे छोटे बच्चे भी, 4-5 साल के बच्चे भी आजकल आज़ादी चाहते हैं ना, तो ये तो फिर 12 साल की बच्ची है। और राइट, अब 10 गेट नेस्ट, मगर ऐसा होता नहीं है, है ना। रियलिटी क्या है, घरों में ऐसा नहीं होता 12 साल के बच्चे के ऊपर, क्योंकि उन्हें छोटा कंसिडर किया जाता है, इसीलिए उन पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं मम्मी पापा की, राइट। अब 10 गेट नेस्ट, मगर ऐसा होता नहीं है। schon um 8 Uhr muss sie die Brötchen für das Frühstück holen. schon um 8 Uhr, 8 बजे ही सुबह सुबह, muss sie, she must, die Brötchen, जो ब्रेड होती है, छोटी छोटी जो ब्रेड्स होती हैं, ब्रोचियन, इस तरीके की छोटी छोटी जो ब्रेड्स होती हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, ब्रोचियन, ब्रोचियन, दी ब्रोचियन, ओके, स्मॉल ब्रेड्स, स्मॉल ब्रेड्स, ब्रोचियन, तो छोटी छोटी जो ब्रेड होती हैं, उसको जो सुबह सुबह जब सुबह होता है तो 8 बजे, शुन 8 Uhr muss sie die Brötchen für das Frühstück holen, होलन यानी कि उसको पिक करना पड़ता है, और खाना खाने के लिए पिक करना पड़ेगा ना, या für das Frühstück holen und vormittags dann ihre Hausaufgaben machen, और vormittags, या यानी कि दोपहर में वो क्या करती है, मिटाक्स के बाद vormittags dann ihre Hausaufgaben machen, उसके बाद उसको अपना होमवर्क करना पड़ता है। Hausaufgaben आपको पता है, राइट, होमवर्क, होमवर्क। इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स तो नहीं हैं, बट हमने जो भी 6th 7th और 8th में जो हमने पढ़े हैं, वो सारे वर्ड्स इसमें मुझे नज़र आ रहे हैं, राइट। जो भी नए वर्ड्स हैं हम लोग उसको देखते चलेंगे साथ के साथ, राइट। ins Schwimmbad darf sie nur bis 17 Uhr, इन स्विमबाड, और अगर स्विमिंग पे भी स्विमबाड में भी जाती है तो वहाँ पर भी उसको कितना अलाउड है, डार्फ, डार्फ यहाँ पे हमारा मोडाल वर्ब है, ड्यूरफिन है ना, ड्यूरफिन से आया। शी इज अलाउड, हाउ मच शी इज अलाउड टू स्टे देयर, नूअर बिस जीप सेन उअर तक ही उसको अलाउड है, उसके बाद नहीं। क्यों नहीं, वाइल, क्योंकि जी क्लावियर यूबन मूस, वाइल जी क्लावियर यूबन मूस, उसको उसके बाद पियानो, क्लावियर, उसके बाद उसको पियानो सीखना पड़ता है, इसीलिए, है ना। वाइल यानी कि हमारा क्योंकि, बिकॉज, ओके, वाइल बिकॉज, क्योंकि उसको पियानो सीखना पड़ता है, ठीक है। und danach soll sie auch noch ihre Oma besuchen, und danach, उसके बाद भी देखो काम नहीं खत्म, उसके बाद soll sie, या sollen, यहाँ पे आया मॉडल वर्ब sollen यानी कि should, she should, what she should do after that, she should auch noch ihre Oma besuchen, उसके बाद वो अपनी ओमा को विजिट करने के लिए जाती हैं, या ihre Oma besuchen, besuchen अगेन हमारा होता है to visit, besuchen, टू विजिट समबडी, राइट। इस केस में वो अपनी ओमा को विजिट करने जाती है। ओह 9, अब वो बेचारी क्या कह रही है, ओह 9, ओह नहीं बस करो भैया, बहुत ज़्यादा काम हो गया, ओह 9, ओके, इस तरीके से उसका एक्सप्रेशन है, ओह 9, सो फील ऑफ गाबन, सो फील ऑफ गाबन, इतना सारा काम, इतना सारा काम, उन डी एरवाक्सनन, अब वो थोड़ा गुस्से में आके से बोल रही है, सो फील, इतना सारा काम, उन डी एरवाक्सनन, और जो बड़े बच्चे हैं उनका क्या, एरवाक्सन, देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है वर्ड एरक्लेयरिंग, यहाँ पे वर्ड का एक्सप्लेनेशन, वाटर मीन्स हो गया हमारा वर्ड, यहाँ पे दोनों सेम ही है, क्योंकि वाटर में भी ई आर है, एरक्लेयरिंग में तो एक ही ई आर यूज़ किया, ठीक है, वाटर एरक्लेयरिंग, वॉट एरक्लेयरिंग, सॉरी यहाँ पे वॉट एरक्लेयरिंग नहीं है, यानी कि वर्ड एक्सप्लेनेशन, वर्ड एरक्लेयरन होता है टू एक्सप्लेन,
एक्सप्लेनेशन। ओके, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वोकैबुलरी टाइप का वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो जो पहली लाइन में ही था काइने लुस्ट हाबन, ये हमने पहले भी देखा है। काइने लुस्ट हाबन का मतलब होता है टू हैव नो डिजायर टू डू समथिंग, जब कोई इच्छा नहीं होती आपको, है ना, इच्छा का ना होना, इच्छा ना होना। जैसे हम लोगों को कभी कभी हम बोलते हैं चलो खाना खा लो, तो बोलते हैं यार आज इच्छा नहीं है, गर्मी बहुत है, तो मन नहीं कर रहा है। तो मन ना करना या इच्छा ना होना होता है काइना लुस्ट हाबन। ओके, काइना लुस्ट हाबन। उसके बाद इन्होंने एक वर्ड दिया है, वर्ब दिया है होलन। होलन हमने यहाँ पे देखा था, दस ब्रुचन होलन उन्होंने यूज किया था। ये देखिए होलन ना, ये होलन, इसका मतलब होता है टू पिक, टू फेच, अपने लिए लेना है, टू पिकअप या टू फेच, अपने लिए ब्रेड को, जो स्मॉल ब्रेड्स हैं उसको लेना। ओके, ब्रेकफास्ट के लिए। तीसरा वर्ड यहाँ पे आया है, जो नया वर्ड है वो है एरवाक्सनन। एरवाक्सनन का मतलब होता है अडल्ट, जो बड़े होते हैं। ठीक है, अडल्ट। इस केस में ये 12 साल की है, इसीलिए ये मेडिशन लिखा हुआ है ना, छोटी बच्ची है, गर्ल है। यहाँ पे एरवाक्सन है, जो अडल्ट हो गए हैं, तो उनके लिए क्या बोलती है, सो फील हाउस ऑफ गार्बन, हम लोगों के लिए तो इतना सारा काम है। उनकी एरवाक्सन, और अडल्ट के लिए, उनके लिए क्या, डी खनन, या डी, अभी डी क्या है, डी हो गया हमारा पिछले सेंटेंस से डी एरवाक्सनन, डी एरवाक्सनन। ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब हम लोग किसी सेंटेंस, जैसे दो सेंटेंस है, किसी सेंटेंस में पहले सेंटेंस में बता दिया गया है एरवाक्सनन, अब उसी को जो है पॉइंट आउट किया गया है डी। ओके, हमको लगेगा कि यहाँ पे डी क्या है, तो डी जो है यहाँ पे है डी क्या है यहाँ पे, एरवाक्सनन, यानी कि जो बड़े लोग हैं, अडल्ट, जो अडल्ट हैं। ओके, डी खनन आलस मखन, डी खनन आलस मखन, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। छोटे बच्चों को अक्सर ही शिकायत रहती है कि बड़ा भाई तो मेरा सब कर लेता है, मेरी बड़ी बहन तो सब कर लेती है, मुझको इतनी रोक टोक लगा रखी तुमने, है ना। तो यही चीज़ उसको भी गुस्सा आ रखा है कि एरवाक्सनन को तो सब चीज़ तुम करने दे रहे हो, और मेरे लिए इतने सारे काम, मुझको इतनी रोक टोक। ओके, डी खनन आलस माखन, आलस माखन, सब कुछ कर सकते हैं ये बड़े लोग, अडल्ट्स। ओके, was sie wollen, was sie wollen, whatever they want, was sie wollen का क्या मतलब हुआ, whatever they want ना, was sie wollen कैसे होता है, whatever they want, जो भी उनका मन करता है वो लोग अपना कर लेते हैं, whatever they want। ओके, was sie wollen, wann sie wollen, wann sie wollen, एक तो जो चाहे वो कर सकते हो, was हो गया हमारा जो चाहे, वन होता है जब चाहे, जब चाहे, वन जब चाहे, ये होता है हिंदी में जो चाहे वो करते हैं, और जब चाहे तब करते हैं, रात दिन का कोई मतलब डिफरेंस नहीं है। रात में आ रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, टीवी पे बैठे हैं तो बैठे हुए हैं। बड़े लोगों को तो कोई रोक टोक नहीं है, हम लोगों को इतना रोक टोक, इतना काम दे रखा है तुम लोगों ने। Das ist nicht gerecht, अब वो क्या बोलती है, Das ist nicht gerecht। गेरिस्ट का क्या मतलब, गेरिस्ट का मतलब होता है फेयर, इंग्लिश में, सेकेंड मैं इसको यहीं लिख देती हूँ, गेरिस्ट का मतलब होता है फेयर। ओके, इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं, दैट इज नॉट फेयर, दैट इज नॉट फेयर। ठीक है, ये तो ये फेयर नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं हुई है ना, दैट इज नॉट फेयर। तो इसको जो मन में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अच्छा वर्ड है, das ist nicht gerecht, das ist nicht gerecht। ओके, दैट इज नॉट फेयर। हाँ, मम्मी पापा से अपनी शिकायत कर रही है ये वो, दैट इज नॉट फेयर, ये तो अच्छी बात नहीं है कोई। ठीक है, काइंड प्रॉब्लम जाक्त इरम ममा, अब मम्मी इतनी देर से सुन रही है। अब आप यहाँ पे अब रिलेट कर सकते हैं इस फोटो को, कि ये जो चुटकी है वो अपनी मम्मी को, इनका नाम है लीडिया, और ये इनकी जो है मम्मी है, मोटर है। ओके, तो अब ये इनसे शिकायत कर रही हैं, इतनी देर से ये बोल रही हैं, और अब जो है मम्मी बोलती है, पहली लाइन अब मम्मी की आई है, काइन प्रॉब्लम जाख तेरा मम्मा, कोई कोई दिक्कत नहीं है ना, उसके मम्मा बोलते कोई दिक्कत नहीं है। वी können heute gerne tauschen, वी कैन heute टुडे gerne tauschen, मैं बहुत खुशी खुशी तुमसे जो है एक्सचेंज कर लेती हूँ। क्या एक्सचेंज करने की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा वो है हमारे रोल्स, किरदार। कैसे चेंज करेंगे, आगे पढ़ते हैं इसको। दान बिस दु माल दी मोटर,
Und ich die Tochter. हाँ, dann bist du mal die Mutter. mal मीन्स चलो एक बारी के लिए तुम मम्मी बन जाओ, und ich die Tochter, और मैं बेटी बन जाती हूँ. ओके. कई बारी होता है हम लोग मज़े मज़े में ऐसे कर लेते हैं. ओके सॉरी. हंस दो लुस्त, वो बोलते हैं हंस दो लुस्त. अब मम्मी क्या कह रही, चैलेंज दे दिया उन्होंने, हंस दो लुस्त, क्या तुमको ये करने का जो है मन है, ये एक्सचेंज करने का मन है. नेचुरलिश, बिल्कुल. नेचुरलिश यानी कि बिल्कुल. अभी लड़की भी जो है बहुत स्मार्ट है, वो बोल रही है हाँ ठीक है नेचुरलिश करते हैं. लीडिया फिंडेड दी इडिया सुपर. उसको ये आइडिया, ये जो एक्सचेंज का जो आइडिया था ना, एक दिन का मम्मी बनने का और वो मम्मी बेटी बन जाएगी, वो उसका आइडिया उनको बहुत ही क्लासी लगा. वो बोलती है लीडिया फिंडेड डी ईडी सुपर. उसको बहुत मज़ा आया. वो बोलती कि ठीक है बहुत बेहतरीन ये आइडिया दिया है मम्मी आपने मुझको. टॉल रूफ जी, टॉल, टॉल मीन्स ग्रेट. ओके. टॉल, प्रीमा, ये सब वर्ड हमने देखे हुए हैं ना. और उसके जाइशनेट, जुपर, ये सब चीज़ एक ही चीज़ दर्शाता है, बहुत बहुत बढ़िया, बेहतरीन. ओके. टॉल यानी कि ग्रेट, प्रीमा भी होता है हमारा, दोनों का वर्ड का मतलब है ग्रेट. सुपर. ओके. सुपर टाइप का. यहाँ पर भी देखिए उसने एक ही एक्सप्रेशन को कई वर्ड से एक्सप्रेस किया है. द आइडिया इज सुपर. टॉल रूफ जी, उसने ये बोला. रूफन, रूफन यानी कि उसने ये बोला कि बहुत बढ़िया. दास मखन विया, चलिए करते हैं ये. ओके. सोफोर्ट, सोफोर्ट यानी अभी, अभी चेंज करते हैं रोल, अभी के अभी. ठीक है. प्रीमा जाख्त या पापा. अब तीसरी लाइन पापा की, यहाँ से पापा भी मैदान में आ गए इस खेल में. ठीक है. सेकेंड लाइन से यहाँ से मम्मी आई थी, और बहुत स्टार्टिंग का ये टिल 15th लाइन जो है ये किसकी है, लीडिया की लाइंस चल रही हैं. ओके. तो जब आप पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा आप आइडिया लगेंगे, तो ये थोड़े थोड़े नोट्स आप बनाते चलिए कि कब कहाँ कौन डायलॉग बोल रहा है जब क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में उतना टाइम होता नहीं है ना. तो पहले तो चीज़ें समझना, चीज़ें समझने के लिए आपको वर्ब्स, उसकी सारी वोकेबलरी आनी चाहिए, अदरवाइज फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता. फिर आप क्या करते हैं, एक सरसरी निगाह, एक गो थ्रू करते हैं फटाफट से, उसमें अपने आप नोट्स बनाते हैं. टाइम की किल्लत रहती है हमेशा एग्जाम्स में, है ना. तो यहाँ से आपको अब पता चला, यहाँ से मम्मी बोली, अब यहाँ से पापा भी मैदान में आ गए हैं. क्या बोलते हैं, प्रीमा, या बहुत बढ़िया. जाख्त ईयर पापा, जाख्त जागन या जाख्त. ईयर पापा यानी कि लीडिया के पापा, ईयर पापा. ओके. ईयर ये हमने पहले देखा है. ठीक है. ईयर पापा उसके पापा बोलते हैं, बहुत बढ़िया. दन स्पीले इश डेन जोन, तुम लोग खेल ही रहे हो तो मैं भी क्या करता हूँ, लड़का बन जाता हूँ तुम्हारा. दान स्पील इश, या इश स्पील डेन जोन, जोन यानी कि लड़का, बॉय. तो ऐसा करो कि तुम अगर मम्मी बन रही हो, तुम्हारी मम्मी बेटी बन रही है, तो तुम्हारे पापा क्या बन जाएंगे, तुम्हारे लड़के बन जाएंगे. ठीक है. यानी ये एक मम्मी और उनके, यानी कि अब जो बेटी है लीडिया वो बन चुकी है मुटर, और मम्मी जो है उनकी वो बन गई हैं क्या, डॉक्टर, और पापा उनके बन गए हैं डेजोन. ठीक है. आप ये बोलते हैं कि एक दिन के लिए तुम मम्मी बनो और मैं लड़की और मैं तुम्हारा लड़का. ठीक है. अब देखिए क्या होता है कमाल. लीडिया हट einen wunderbaren प्लान. लीडिया के पास जो था एक बहुत ही बेहतरीन प्लान था. वंडरबारन, वंडरबारन यानी कि वंडरफुल. ओके. वंडरबारन, वंडरफुल प्लान शी वाज हैविंग, वंडरफुल. ओके. zuerst, अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे zuerst, सबसे पहले क्या उसने सोचा, zuerst möchte sie in der Stadt shoppen gehen. हाँ, वो सोच रही कि अब मैं मम्मी बन गई हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि मैं सबसे पहले शॉपिंग के लिए जाऊँगी सिटी में. या इन der Stadt, इन द सिटी, आई विल गो फॉर शॉपिंग. शॉपन gehen. ओके. शॉपन, शॉपन मतलब कि शॉपिंग, शॉपन मिलता जुलता वर्ड है शॉपिंग से, शॉपिंग. ओके. क्लामोटन उनजो, क्लामोटन उनजो, क्लामोटन, क्लामोटन यानी कि कपड़े, क्लोथ्स. क्या खरीदेगी जाके, कपड़े खरीदेगी, क्लोथ्स. ओके. यहाँ पे भी हम नए वर्ड्स देखते चलते हैं. गरेस्ट हमने देख लिया, गरेस्ट का मतलब होता है फेयर. टाउशन हमने देख लिया, टू एक्सचेंज. ओके. अभी है नंबर 6 हमने, नंबर 6 क्लामोटन. क्लामोटन का मतलब होता है क्या, कपड़े. हिंदी में इसको कहते हैं कपड़े, क्लोथ्स.
फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट्स हो जाएंगी, प्लोवर्स और जीन्स एक्सेट्रा, ठीक है, क्लमोटन, इन सबको क्या कहते हैं, कपड़े खरीदना है। तो उसका मन कह रहा है कि मैं सबसे पहले तो जाऊंगी शॉपिंग के लिए और कपड़ा लूंगी अपने लिए, ठीक है, कपड़े खरीदूंगी नए नए। दान उसके बाद क्या करेगी, दान ईयर फ्रोयेंडिनेन इन आयनर आइस डीलर ट्रेफन, दान ईयर फ्रोयेंडिनेन, अपने फ्रेंड्स को मैं जाके मिलूंगी, ट्रेफन करूंगी। ट्रेफन मतलब होता है टू मीट समबडी, ओके। इस केस में किसको मिलना चाह रही है वो, अपने फ्रोयेंडिनेन फ्रेंड्स, मैं फ्रेंड्स को जाके मीट करूंगी, ठीक है। और कहाँ पे जाके मिलूंगी, एक इन आइनर आइस डीलर, आइस डीलर होता है आइसक्रीम पार्लर, जहाँ पे आइसक्रीम मिलते हैं ना। जनरली हर मॉल्स में सेपरेट यूनिट्स भी रहती हैं आइस डीलर के, जैसे बास्किन एंड रॉबिन्स है, ठीक है। तो ये है हमारा आइस डीलर, आइस डीलर हो गया हमारा। यहाँ पे मैं इसको दिखाती हूँ, आइसक्रीम पार्लर, आइसक्रीम, आइसक्रीम खाने के लिए आइसक्रीम पार्लर, ओके। हाँ, तो वो अब सेकंड दूसरा चाहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाके आइसक्रीम खाऊं और वहाँ पे जाके अपने फ्रेंड्स को मिलूं। उंट, तीसरी चीज वो क्या बोलती है, उंट स्पेटर मिट ईनन इन स्कीनो गेहन, मिट ईनन मतलब, अब ईनन कौन है यहाँ पे, फ्राइंडिनन, ये फ्रेंड्स, मिट ईनन, और इन्हीं दोस्तों के साथ बाद में जाके स्पेटर मिट ईनन इन स्कीनो गेहन, और उसके बाद तीसरी चीज क्या करूंगी, जाऊंगी सीधा फिल्म देखूंगी इन स्कीनो गेहन। इतना उसने प्लान बनाया है, अभी सिर्फ रोल मिला है और उसने इतना प्लान अपने लिए बना चुका है, ओके। ये सब प्लानिंग हो रही है। अब क्या बोलती है, इज दस निश फैंटास्टिश, क्या ये फैंटास्टिक आइडिया नहीं है दोस्तों, ऐसे पूछ रही है वो, इज दस निश फैंटास्टिश, है ना, ये जो मैं सोच रही हूँ क्या ये फैंटास्टिक नहीं है, फैंटास्टिश, फैंटास्टिक इंग्लिश में बोलते हैं फैंटास्टिक, यहाँ पे क्या हो जाता है, टिश, हाँ, टिश जैसे टेबल होता है, टिश, ओके। या क्लार लेशल्ड ईर मम्मा, अब यहाँ से मम्मा अगेन आ रही हैं, ये इन्होंने इसने सोचा लीडिया ने, अब यहाँ से मम्मी आ जाती हैं, या क्लार लेशल्ड ईर मम्मा, अब मम्मी जो है हंसी, ऑफ कोर्स, या क्लार का मतलब होता है ऑफ कोर्स, ये एक तरीके का एक्सप्रेशन है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। हाँ, लेशल्ट, लेशल्ट यानी कि हल्के से मुस्कुराना, लैशल, लैशन ये भी नहीं दिया, यहीं मैं लिख देती हूँ लैशन, लैशन, लैशन का मतलब होता है धीमे से मुस्कुराना, मुस्कुराहट, मुस्कुराना, मुस्कुराना, मुस्कुराना होगा ना, मुस्कुराना, टू स्माइल, ठीक है। मम्मी धीरे से हंसी और बोली, यस ऑफ कोर्स, अब, बट, उससे पहले, सुएस मुस्दू, अब वो उनको कुछ कुछ काम बताती है कि ठीक है तो तुम कह रही हो तुम सब करो, मैं एग्री करती हूँ, मगर उससे पहले तुम ये करो, अब, बट, अब मीन्स बट, सुएस सबसे पहले, सुएस सबसे पहले, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम क्या करना तुम, मुस्दू natürlich das Frühstück für uns machen, सबसे पहले ऐसा करो, तुम मम्मी के रोल में हो ना, तो तुम सबसे पहले ऐसा करो कि तुम हमारे लिए फ्रूस्टुक बनाओ, हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, या फ्रूस्टुक माखन, फिर उन्स यानी कि मम्मी पापा, उन्स, अब मम्मी पापा तो रहे नहीं, अब वो लोग किरदार चेंज कर चुके हैं, वो क्या हो गए हैं, बेटी और बेटा, अभी दो बच्चे हो गए हैं लीडिया के, ठीक है। तो अब हमारे लिए तुम पहले सबसे पहले खाना बनाओ, ब्रेकफास्ट, इश möchte ein मूसली, अब डिमांड क्या करती है मम्मी उनकी, इश möchte ein मूसली, मुझे एक मूसली दो, und frischen Orangensaft, और मुझको ऐसा करो उसके साथ एक फ्रिश, यानी कि फ्रेश, फ्रिशन मीन्स हो जाएगा फ्रेश, फ्रेश ऑरेंज जूस जो है, जाफ्ट मुझे वो दे दो आप, ठीक है। ओ या, इश आउख, अभी पापा भी बोलते हैं साथ में, ओ या, इश आउख, मुझको भी, हाँ, मुझको भी, रूफ दिया पापा, उसके पापा पीछे से आवाज लाके बोलते हैं, हाँ भाई मुझको भी यही दे दो, जो तुम मम्मी को दे रही है वही मुझको भी दे दो। und zum Mittagessen स्पागेटी, ये तो हुआ था ब्रेकफास्ट की बात, अब मिटागेसन यानी कि दिन का खाना, दोपहर में क्या बनाओगी, स्पागेटी बना देना मेरे लिए, ठीक है। स्पागेटी मिट टोमाटन सॉस, टमाटन यानी टमाटर के सॉस के साथ मुझको स्पेगेटी दे देना तुम। बिट बिट, आहा sagt लीडिया ना गुड, बिट बिट, हाँ, वो कह रहे हैं प्लीज प्लीज, तो लीडिया क्या कहती है, आहा sagt लीडिया ना गुड, ना गुड, यहाँ पे ना का क्या मतलब होता है,
जैसे ना का मतलब होता है वेल, ओके, वेल, या नया, अगर नया लिखा हुआ है इसका मतलब ऑफ कोर्स, या नया मीन्स होता है ऑफ कोर्स या वेल, सेम ही मतलब होता है इसका वेल। ओके, तो यहाँ पे जो ना गुड लिखा हुआ है ना, ना गुड का मतलब है ऑफ कोर्स, या इसका भी मतलब होता है या क्लार, हाँ समझ में आ गया, या क्लार, ना गुड। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन किस लिए यूज़ करते हैं, जब हम लोग कोई चीज़ समझ जाते हैं। हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, हाँ ओके अच्छा, है ना। तो ये एक्सप्रेशन ये वो बता रही है, लीडिया बताने का मतलब है कि हाँ हाँ सुन लिया आप लोगों की, आपको स्पेगेटी चाहिए और अंजन जैब जाएगा, मिल जाएगा, ना गुड सब बढ़िया है, वेल ओके। ना गुड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेल ओके, ठीक है। थम्स अप, थम्स अप दिखा दिया उसने कि मैं सब कर लूंगी। प्रीमा फ्रॉयड एजिश, प्रीमा फ्रॉयड एजिश यानी कि आप वो जो उसके पापा हैं, एयर। प्रीमा फ्रॉयड एजिश, खुश हुए हैं, जिश फ्रॉयन, वर्ब क्या है यहाँ पे, जिश फ्रॉयन, यहाँ पे ऑलरेडी नंबर जीवन दिया हुआ है, जिश फ्रॉयन यानी कि टू बी प्लीज्ड, खुश होना है ना। तो उसके पापा जो है खुश हो गए हैं, या Ich muss noch die Mathe-Hausaufgabe machen. Ich muss noch die Mathe-Hausaufgabe machen. मुझको जो है मैथ्स का होमवर्क भी करना है, ठीक है। हिज टू मिया, जनरली बच्चे लोग मम्मी के साथ ही होमवर्क करते हैं, राइट। तो इसी तरीके से अब वो और डिमांड रख रहे हैं, खाना तो हो गया पहला डिमांड, अभी दूसरी डिमांड क्या है कि मैथ्स का होमवर्क भी है, उसमें भी मदद करो मम्मी। या मम्मी कौन, लीडिया, वो लीडिया को बोल रहे चलो अब उसमें भी मदद करो मेरी, हिज टू मिया, मदद करोगी मेरी। Ich verstehe nur Bahnhof, ich verstehe nur Bahnhof, यानी कि ये देखिए ich verstehe nur Bahnhof जो है, ये जो है हमारा, ये एक तरीके का मुहावरा है, कहावत टाइप्स का है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं नाको चने चबाना, या जैसे को तैसा, है ना। नाको चने चबाना का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये तो नहीं होता कि नाक से चने चबा रहे हैं, राइट, बट ये एक मुहावरा है। इसी तरीके से इश फश्ते नूर बानोफ भी एक मुहावरा है, जिसका मतलब होता है इश फश्ते गार्निश्ट, इसका क्या मतलब होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, इश फश्ते नूर बानोफ। अगर इसका लिटरल मीनिंग देखूं मैं, तो लिटरल मीनिंग इसका क्या होता है कि आई ओनली अंडरस्टैंड, फर्स्टेन मतलब अंडरस्टैंड, आई ओनली अंडरस्टैंड रेलवे, या रेलवे स्टेशन, बान ऑफ मतलब रेलवे स्टेशन, आई ओनली अंडरस्टैंड रेलवे स्टेशन, मुझे सिर्फ रेलवे स्टेशन समझ में आता है। तो किसी को भी ऐसा लगे कि रेलवे स्टेशन किसी को कैसे समझ में आ सकता है, राइट, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ ये है कि ये एक तरीके की मुहावरा या कहावत है। इसका लिटरल मीनिंग जो है, इसका असली मतलब होता है इश फश्ते गार्निश्ट, इश फश्ते फश्ते गार्निश्ट, कि मुझको कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझको कुछ भी समझ में नहीं आया, ओके, में नहीं आया, क्या इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अब इस केस में यहाँ पे क्या है सेंटेंस में कि वो बोल रही हैं, मम्मी उनकी बोलती है कि मैथमेटिक का मैथ्स का जो है मुझे होमवर्क भी दिया हुआ है, हिल्स जुमिया मेरी मदद करोगी। इश फश्तेन वर बान ऑफ, मुझे मैथमेटिक्स में कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे हेल्प चाहिए होगी। आप परेशान कर रही हैं बच्चे को, क्योंकि बच्चा जो है उनकी ज़िंदगी जीना चाहता है, उनको लगता है कि उस लाइफ में मज़ा है, बट अब वो धीरे धीरे एक बच्चा जो है अपनी मम्मी से कितना सारे काम करवाता है दिन में, राइट। तो अब वो उनको बोल रही है कि ठीक है ऐसा करो, मुझे मैथ्स भी समझा, मुझे मैथ्स तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, ज़ीरो है मेरी मैथ्स, हाँ, ich verstehe gar nichts, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ओके मम्मी तो मेरी मदद करना। और चौथा काम आप बताया है, ओंट माइन फारा दिस कपूत, मेरी साइकिल भी कपूत हो गई है, कपूत यानी कि खराब हो गई है, मेरी साइकिल जो है वो कपूत हो गई है। कपूत मतलब होता है कि वो अब नहीं चल रही है, खराब हो गई है, कपूत मतलब होता है खराब होना, ओके, खराब होना। साख्त इरा मम्मा, क्योंकि मम्मी बोलती है मेरी साइकिल भी खराब हो गई है। कांस दू द शनेल रेपारियरन, कांस दू, लीडिया को बोलती है कांस दू द शनेल रेपारियरन, शनेल जल्दी से क्या तुम उसको रिपेयर करवा सकती हो मेरी साइकिल को। Ich will nachmittags in Schwimmbad, ich will nachmittags in Schwimmbad, मुझे जो है nachmittags में
श्विमबाड जाना है, ठीक है। और वर्ड इसमें देख लेते हैं। अक्स क्या है हमारा, फ्रोलिश, फ्रोलिश यानी हैप्पी, और प्लोटलिश, प्लोटलिश हमको पता है, काफ़ी बार हमने देखा है, सडनली। ओके, चलिए। इश विल नाकमिटाक्स इन श्विमबाड फारन, मुझे श्विमबाड जाना है, ठीक है, तो क्या तुम मुझे इसको जरा जल्दी से ठीक करवा सकती हो? या एंटवॉटेड लीडिया, लीडिया बोलती है हाँ, या एंटवॉटेड लीडिया, लीडिया बोलती है हाँ जी करवा दूंगी। aber ich will, also ich möchte vielen Dank rufen ihre Eltern fröhlich। अभी देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक्सप्रेशन समझिए यहाँ पे। अभी तक तो मम्मी ने यहाँ तक बोला कि मुझे जो है स्विमबार्ड में जाना है, क्या तुम मेरी साइकिल ठीक करवा दोगे? लीडिया क्या बोलती है, या एंटवॉटेड लीडिया, आब, लीडिया बोलती है हाँ करवा दूंगी। आबा इशविल एज इशमिस्ट, अब वो बेचारी इतने काम से दबा दी गई है कि अब वो धीरे धीरे कुछ बोलना चाह रही है, बोल नहीं पा रही है। फीलिन दांक रूफन ईरो एल्टन फ्रोलिश, तो उसके मम्मी पापा बोलते चलो बहुत बहुत धन्यवाद, रूफन ईरो एल्टन फ्रोलिश, फ्रोलिश मम्मी पापा क्या है अभी, इसकी उनकी कंडीशन क्या है, बहुत खुश हैं। अरे सारा काम बता दिया है, अब हम लोग निश्फिक्र हो गए, हम लोग अब एकदम हाँ इजी इजी हो जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। दो बिस wirklich eine super Mama, अपनी बेटी को क्या बोलते हैं मम्मी पापा, दो बिस wirklich eine super Mama, यू आर रियली अ सुपर मॉम, तुम एक सुपर मॉम हो, सुपर मामा। ओके, या aber stottert लीडिया, स्टॉटेड, स्टॉटेड का क्या मतलब होता है, स्टॉटेड का मतलब होता है हकलाना, स्टॉटन, स्टॉटन का मतलब होता है स्टैमर करना, स्टैमरिंग, हकलाना हिंदी में कहते हैं, हकलाना। जब हमें बहुत सारे काम हो जाते तो हमारा दिमाग भी काम नहीं करने करने लगता है, राइट, इतने सारे काम। वो बोल रही है अब इशविल एजो इशमिस्ट, या अब वो ऐसे से बोल रही है, वो थक गई है, काम सुन के ही वो थक गई है ना, तो अब वो हकलाने लगी है। Plötzlich sieht sie ganz unglücklich aus। Plötzlich, suddenly, suddenly क्या होता है, Plötzlich, suddenly, sudden, ly, suddenly, wait I will just change it, suddenly, अचानक से, अचानक, अचानक से क्या होता है उसके साथ, Plötzlich sieht sie ganz unglücklich aus। उनग्लूक्लिश, उनग्लूक्लिश, ग्लूक्लिश होता है हैप्पी होना, उनग्लूक्लिश यानी कि अनहैप्पी होना, अचानक से वो इतनी दुखी सी लगने लगती है, उनग्लूक्लिश, अनहैप्पी, है ना, अनहैप्पी, अनहैप्पी हो जाती है, बहुत सैड हो जाती है। और यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, जीत आउस, आउस जेहन, आउस जेहन, आउस जेहन। ओके, तो होता है एयर जीत आउस या फिर जी जीत आउस, इसकी कॉन्जुगेशन ऐसे होती है, आउस 10 बार वर्ब है। औजेहन, औजेहन होता है दिखना, कैसे दिखना है, जनरली हम लोग ये फेशियल एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि heute du siehst sehr schön aus, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो आज। इसी तरीके से अचानक से इतने सारे काम के बाद लीडिया अचानक से क्या हो जाती है, उनग्लूकलिश, बहुत ही अनहैप्पी सी दिखने लगती है उसका चेहरा। Was ist denn los? Fragen ihre Eltern. Was ist denn los? What is the problem? What's the problem? Was ist denn los? What's the problem? क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई? फ्रागन ihre Eltern, उसके मम्मी पापा पूछते हैं क्या हो गया, क्यों परेशान हो गई? Ist etwas nicht in Ordnung? क्या सब चीज़ सही नहीं चल रहा है? In Ordnung, in Ordnung मतलब होता है कि everything is not going well, है ना? नया, या ich denke, नया, नया, अगेन यहाँ पे नया आया यानी कि वेल, ओके, वेल, ओके या वेल, यस, इस टाइप से एक्सप्रेशन है। नया, ich denke, also ich möchte heute dann noch lieber die Tochter bleiben। वो क्या कहती है लीडिया, अब बोलती है थक के बोलती है, also ich möchte heute dann doch lieber die Tochter bleiben। ich möchte heute, इससे तो अच्छा है कि आज मैं पसंद करूँगी कि मैं लड़की ही रह जाऊँ, मैं बेटी ही बन के रह जाऊँ आपकी। ओके, डी टॉक्टर ब्लाइबन, टू स्टे, टू रिमेन एज अ डॉटर। ओके, लीव, आई विल प्रेफर,
lieber prefer than heute today। ठीक है, ये लंबा सेंटेंस है बट इजी है। तो क्या मतलब बन जाएगा, आई वॉन्ट टूडे, यस, टू प्रेफर, आई जस्ट वॉन्ट टू दैट टूडे आई विल प्रेफर टू स्टे एज अ डॉटर ओनली। जो आपने बोला ना मम्मी बनने के लिए, वो छोड़ दो, मुझे लगता है कि आज के लिए तो मैं लड़की ही बन जाती हूँ मम्मी, ठीक है, बिट बिट। अब वो मम्मी से रिक्वेस्ट करने लगी है, कैसे, बिट बिट मम्मी प्लीज आप मम्मी रहो और मैं बेटी बन के रहूंगी। क्यों, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उसको इतने काम बता दिए, 3-4 काम तो हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़े, राइट, उसने इतने काम बता दिए हैं उन्होंने कि उसकी हालत ख़राब हो गई है। तो वो बोलती है कि इससे अच्छा तो भाई तुम लोग मम्मी पापा रहो और मैं जो हूँ बेटी बन के आज रहती हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर, ये था हमारा अनसीन पैसेज ना, और बहुत अच्छा पैसेज है और काफ़ी सारे न्यू वोकैबुलरी है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। तो सबसे पहला नंबर जो आए है, लीज den टेक्स्ट, टेक्स्ट को पढ़िए। wer möchte was tauschen, was stimmt, okay, wer möchte was tauschen, wer means who, wants to exchange what, okay, wer हो गया हमारा who, was हो गया हमारा what, okay, wants, एंड tauschen हो गया exchange। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, हु वॉन्ट्स टू एक्सचेंज वर्ड, कि किसको क्या एक्सचेंज करना है, वाज स्टिम्ड। और इस पूरे पैराग्राफ में ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इसमें से क्या सही है, वाज स्टिम्ड, या कि क्या सही है क्या गलत है, वो आपको अब देखना है। तो वो लिखते हैं, लीडिया möchte ihre Eltern austauschen, लीडिया möchte ihre Eltern austauschen, कि लीडिया जो है अपनी मम्मी पापा को एक्सचेंज करना चाहती है। लीडिया möchte ihre Eltern austauschen, ने लीडिया तो अपने मम्मी पापा को चेंज नहीं करना चाहती है, ठीक है, वो बस परेशान है कि मुझे इतना सारा काम है, ठीक है, अगर वो चेंज भी करेंगी तो क्या करेंगी, रोल्स को चेंज करेंगे, अपने मम्मी पापा को चेंज नहीं करने की बात कहीं भी हुई है इस अनसीन पैसेज में, राइट। तो बी है हमारा बे, लीडिया möchte mit ihren Eltern die Rollen tauschen, die Rollen, यस, रोज चेंज होने की बात हुई है, राइट, रोज। आउटस्टॉशन का क्या मतलब होता है, कि अपने मम्मी पापा को ही चेंज कर देना, ये दूसरा वर्ड है आउटस्टॉशन, ओके। इसका मतलब होता है कि कंप्लीटली उसके मम्मी पापा कोई और बन जाए, ऑलराइट, आउटस्टॉशन, ये है सिर्फ टॉशन, ओके। लीडिया मिश्रा मिड इरेन एल्टन, या with their parents, she just want to exchange the roles, okay, the rollen tauschen, roles को, rollen मतलब roles, किरदार, किरदार, जैसे फिल्म्स में कोई पुलिस वाला बनता है, कोई चोर बनता है, तो वो क्या करते हैं, किरदार निभाते हैं, वो रोल करते हैं, राइट। नंबर सी, लीडियास एल्टन वॉलन मिट लीडिया डी रॉलन टाउशन, लीडियास एल्टन वॉलन मिट लीडिया डी रॉलन टाउशन, वॉलन दे विल, आई थिंक सो, इसमें लीडिया के एल्टन चाहते हैं मिट लीडिया डी रॉलन टाउशन, पर नहीं, लीडिया के मम्मी पापा नहीं चाहते थे, लीडिया चाहती थी कि मैं अपनी जो बड़ों की ज़िंदगी जीऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस, क्या हमारा सही होगा, बी, उसके पेरेंट्स की सबसे पहले किस में इच्छा जागी, सबसे पहले इच्छा जागी लीडिया के अंदर, राइट। लीडिया चाहती थी कि मैं बड़ों की ज़िंदगी जीऊँ, तो ये सेकेंड वाला पॉइंट जो है वो राइट होगा। बहुत, देखिए थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, लगने के लिए थोड़ा सा सभी सही लग रहे हैं, बट आप सोचिए इसमें कि सबसे पहले चाहता कौन था, है ना, लीडिया चाहती थी, उसके मम्मी पापा ने तो तब बोली जब लीडिया पूरा इतना पैराग्राफ उसके उसी ने बोला है कि ये करते हैं वो करते हैं, सारा दिन बस मुस 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 यही करना ये करना है, तो तब उसके मम्मी पापा वो रखते हैं उसके सामने ये प्रस्ताव, है ना। तो सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे ठीक है। नंबर 3 कहते हैं, was will Lydia am Wochenende, was will Lydia am Wochenende, was will du am Wochenende, ओके। तो यहाँ पे आपको लीडिया क्या करना चाहती थी वीकेंड में वो लिखना है, और यहाँ पे आप लोग क्या करना चाहते हैं वो लिखना है, ठीक है। तो ये तो आपको पैराग्राफ से उठाना पड़ेगा, टेक्स्ट से। लीडिया am Wochenende, ओके, ये देखिए यहाँ पे लिखा auch am Wochenende, am Samstag, am Samstag, यानी कि आप वीकेंड के बारे में हमको देना। वीकेंड में आप क्या क्या लिखते हैं, Samstag और Sonntag, Samstag, Sonntag। अगर आपको Samstag या फिर Sonntag नहीं पता है तो भी आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे Samstag,
या आपको अगर वोखन एंड का मतलब नहीं पता कि इसका मतलब वीकेंड होता है, तो भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये वोकेबलरी ज़रूरी है कि हम लोग अच्छे से आप याद कर ले। वीकेंड, जमसाक, जोनटाक, है ना। इस तरीके से आप इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ताकि जब पैराग्राफ आए तो आपको चीज़ें समझ में आए। लीडिया विल अम वोखन एंड, इन्होंने एक ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, लांग श्लाफन या विल जी लांग श्लाफन। सबसे पहला ये है। दान इम इंटरनेट सर्फन, हाँ तो इम इंटरनेट सर्फन को आप एज इट इज लिख सकते हैं, इम, यहीं से लिखती हूँ, इम इंटरनेट, इम इंटरनेट सर्फन, कॉमा, उसके बाद स्पेटर मिट इरेन फ्रॉयडिनन श्वीमन गेहन, ओके। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमा के बाद मिट इरेन, मिट इरेन यानी कि हर, विथ हर फ्रेंड्स, मिट इरेन फ्रॉयडिनन, mit ihren Freundinnen, mit ihren Freundinnen schwimmen gehen. Okay, schwimmen, schwimmen gehen. Und was noch? Und abends natürlich Fernsehen, ja? Das können wir auch schreiben, Fernsehen. Okay, klar? Fernsehen. Fernsehen. Na gut, ja? Was willst du am Wochenende? Ja? अभी आप लोगों को बताना है कि मैं वोखनएंड में क्या करना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ। Ich will am Wochenende lange schlafen. Zum Beispiel lange schlafen, Fußball spielen, Fußball spielen, Radfahren, ja, zum Shoppen gehen, zum Shoppen gehen, ja im Park gehen, ja für ins Kino gehen, ja, ins Kino gehen. Ich will am Wochenende ins Kino gehen. ओके, कई सारी चीज़ें हैं आप लिख सकते हैं, या फिर इनलाइन स्केट machen, है ना, क्रिकेट spielen, Computer spielen, okay. Ich will am Wochenende lange schlafen, Fußball spielen, Radfahren, zum Shoppen gehen oder ins Kino gehen, ठीक है। आप कुछ भी काफ़ी सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। नंबर 4, was passiert beim Tausch, was passiert beim Tausch। अब बोल रहे हैं कि एक्चुअली में जब एक्सचेंज हुआ तो क्या हुआ, ठीक है। लीडिया मिस्ट, लीडिया क्या चाहती थी, aber sie muss, और उसको क्या करना पड़ा, या मस्ट, what she had to go through, what she wanted and what she had to face, उसको क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम फेस हुई, ओके। तो यहाँ पे जी मिस्ट, ऑलरेडी यहाँ पे ट्रिगर वर्ड हमें दिया है मिस्ट। जब भी ये वर्ड्स आते हैं तो आपको ये चीज़ें जो है पैराग्राफ में ढूंढना चाहिए कि ये वर्ड पर्टिकुलर वर्ड कहाँ है, या इसका कोई सिनोनिम मुझे मिल जाए, या आई वॉन्ट या इश विल टाइप्स का, है ना। और मुस, तो ये जो वो चाहती थी वो इस पैराग्राफ में इन्होंने पर्टिकुलरली बताया है। लीडिया hat einen wunderbaren Plan, ठीक है। सो एस möchte sie, सो एस सबसे पहले वो क्या चाहती थी अपने लिए, वो चाहती थी कि मैं जाके शॉपिंग करूं, है ना। तो हम लोग लिखेंगे लीडिया möchte zuerst, लीडिया möchte zuerst, ये सब यहाँ से उठाया है, देखिए zuerst पूरी लाइन यहाँ से है, ठीक है। लीडिया möchte वर्ब सेकंड नंबर पे रखेंगे V2, उसके बाद zuerst आएगा, लीडिया möchte zuerst in der Stadt, in der Stadt shoppen gehen, ये पूरी लाइन ऐसा है, in der Stadt shoppen gehen, in der Stadt shoppen gehen, कॉमा, dann उसके बाद क्या करें, ihre Freundinnen in einer Eisdiele treffen, ja, dann ja, dann ihre Freundinnen, dann ihre Freundinnen in einer, in einer Eisdiele हो सकता है, या फिर हो सकता है in der
India Ice Dealer, in India Ice Dealer treffen, मिलेगी जाके, und उसके बाद उन्होंने बोला है, ये हो गया einer Ice Dealer treffen und später mit ihnen ins Kino gehen, ठीक है। und später एज इट इज आ जाएगा, und später उसके बाद में, später बाद में, mit ihnen उन्हीं दोस्तों के साथ, mit ihnen यहाँ पे डाटिव है, mit आया है, डाटिव प्रपोजिशन, तो आएगा हमारा ihnen, ठीक है। mit ihnen ins Kino gehen, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, wohin, है ना। तो हमने पढ़ा था wohin gehst du या ich gehe ins Kino, तो हमेशा क्या आता है, एक्विजेटिव फॉर्म आती है ना, ins Kino gehen, ओके। तो ये बना है, Lydia möchte zuerst in der Stadt shoppen gehen, dann ihre Freundinnen in einer Eisdiele treffen und später mit ihnen ins Kino gehen, ठीक है। उसके बाद वो अपना फिल्म देखने जाएंगे। aber sie muss, ये तो उसने सोचा था कि मैं करूँगी, मगर उसकी मम्मी ने जब सारे काम बताना शुरू किए कि तुमको पहले ये करना है, यार यू मस्ट डू these things first, तो वो क्या किया था, aber sie, अभी देखिए यहाँ पे, या klar lächelt ihre Mama, aber but zuerst musst du, must, यहाँ पे उन्होंने ऑब्लिगेशन लगा दिया। मस्ट कहाँ पे लगता है, जहाँ पे हमारी या मस्ट, ये आया है म्यूसन से, जिसका मतलब होता है ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन यानी कि अब शर्तें यहाँ से रखनी शुरू करी उनकी मम्मी ने। aber sie muss natürlich das Frühstück für uns machen, सबसे पहले क्या बनाना है, फ्रूस्टुक बनाना है। उसके बाद म्यूसली और फिश एंड ऑरेंज एंड जाफ्ट प्रिपेयर करना है, स्पगेटी बनानी है टमाटर सॉस के साथ, है ना, हाउस ऑफ गार्बन करना है, और लास्ट में उसकी फाराज जो कपूत होगी उसको ठीक करवाना है। तो ये 4-5 उन्होंने सेंटेंसेस बताए थे, काम बताए थे, है ना। तो अब हमको इनको अच्छे से लिखना है। aber sie muss erstmal, एसमाल भी लिख सकते हैं, सुएस भी लिख सकते हैं, आबजिमुस, यहाँ पे सुएस उन्होंने हाँ लिखा हुआ है सुएस ना, हाँ तो हम लिख सकते हैं आबजिमुस सुएस, सबसे पहले क्या करना है, das Frühstück machen, है ना, das Frühstück machen, कॉमा, उसके बाद फ्रूस्टुक में देखिए आप लिख सकते हैं फ्रूस्टुक माखन, sie muss ein Müsli und einen frischen Orangensaft, बट फ्रूस्टुक में ही अपने आप में ये दोनों आ जाएंगे क्योंकि फ्रूस्टुक का ही आइटम उनको बताया था, है ना। aber sie muss zuerst das Frühstück machen, उसके बाद है Mittagessen vorbereiten, Mittagessen, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्पगेटी zum Mittagessen vorbereiten, ठीक है, स्पगेटी स्पगेटी zum Mittagessen, स्पगेटी zum Mittagessen। और हम लोग हमेशा खाने को बनाने के लिए कहते हैं फॉर बेराइटन, ये वर्ब हमने पढ़ा है, हमेशा खाने के लिए वर्ब होता है फॉर बेराइटन, ओके, फॉर बेराइटन, Mittagessen फॉर बेराइटन, फॉर बेराइटन, कॉमा, उसके बाद है ihre Tochter ने हाउस ऑफ गार्बन हेल्प, है ना, इन्होंने क्या बोला था कि मम्मी मेरी आप हेल्प कर देना, है ना, मैथमेटिक्स में। तो आप हम लोग क्योंकि उनकी डॉटर को हेल्प कर रहे हैं तो कैसे बोलेंगे, ihr Tochter, ihrer Tochter, ihre Tochter। हाउस ऑफ गार्बन के लिए हमेशा हम लोग प्रपोजिशन लगाते हैं बाई डी हाउस ऑफ गार्बन, तो हो जाता है बाई डेयर, बाई लगाने के बाद जब हम लोग ये प्रपोजिशन यूज़ करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं बाई डेयर, हमेशा याद रखना बाई डेयर, डी हाउस ऑफ गार्बर चेंज हो जाता है बाई में, बाई डेयर हाउस ऑफ गार्बर, बाई डेयर हाउस ऑफ गार्बर। उसने क्या बोला था, वर्ब हिल्फ,
मगर मतलब कि उसको जो होमवर्क है, मैथमेटिक्स का होमवर्क है, उसको करने में हेल्प करना। ihre Tochter bei der Hausaufgabe helfen, helfen। और क्या बोला है लास्ट में? das Fahrrad, das Fahrrad reparieren, राइट? das Fahrrad, देखिए ये लिखा था, das Fahrrad reparieren, das Fahrrad reparieren, फुल स्टॉप या punkt। रेपारियन का स्पेलिंग एज इट इज आप यहाँ से देख सकते हैं। रेपारियन का मतलब होता है टू रिपेयर, ठीक है, टू रिपेयर करवाना, रिपेयर करवाना, ओके। फिर आता है नंबर 6, was steht im Text, finde Gegenteile। was steht im Text यानी कि टेक्स्ट में क्या चीज है, स्टेहन क्या चीज मौजूद है, ठीक है। finde Gegenteile, Gegenteile होता है हमारे ऑपोजिट वर्ड्स, Gegenteile ऑपोजिट वर्ड्स सबसे पहले ढूंढना है, इसीलिए इन्होंने इक्वल्स इक्वल्स टू के बाद इसे काट दिया, यानी कि इक्वल्स नहीं है, ऑपोजिट है, ओके। und Synonym, सिनोनिम्स या सिनोनिम्स, इंग्लिश में भी सिनोनिम्स वर्ड्स होते हैं, यानी कि सेम, जिसका सेम मतलब होता हो, ओके। इक्वल्स टू, ग्लाइश, जो कि सेम होते हो इन टेक्स्ट। तो आपको ये जो टेक्स्ट हमको दिया हुआ है 1 से लेके 8 तक, इसको आपके ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं, जिसमें देखिए यहाँ पे ये ऑपोजिट है, ये सिनोनिम है, ओके। तो इसीलिए इन्होंने ये ऐसे साइंस दिए हुए हैं जिससे हमको पता चले कि हमको क्या चीज़ ऑपोजिट लिखना है, क्या चीज़ सेम सेम लिखना है। जैसे कि है दस इज श्वेर, तो दस इज श्वेर को अगर देखें तो इसका हमें एकदम सिनोनिम लिखना है जिसका मतलब सेम बैठे। तो सेंटेंस में आया था दस इज wirklich nicht leicht, ओके। दस इज wirklich होता है रियली, दस इज wirklich nicht leicht, लाइस्ट, ओके। लाइस्ट मतलब इजी, कि ये जो है इजी नहीं है, तो इजी नहीं है तो क्या है, डिफिकल्ट हुआ है ना। दस इज श्वेर, दिस इज डिफिकल्ट, दस इज wirklich nicht leicht। अरे बाबा ये तो बिल्कुल इजी नहीं है ना। नंबर 2 फ्रू aufstehen, aufstehen उठना, फ्रू जल्दी उठना, सुबह सुबह जल्दी उठना, उसका क्या होगा, देर तक जगना। lange schlafen, अब यहाँ पे क्या लिखना है हमको, नॉट इक्वल्स टू, यानी ऑपोजिट वर्ड लिखना है। सुबह सुबह जल्दी उठने का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा lange schlafen, देर तक सोना, schlafen, देर तक सोना, ओके। नंबर 3 das ist ungerecht, है ना, ungerecht हमने पढ़ा था, दैट इज फेयर ना, तो हो जाएगा ungerecht, दैट इज अनफेयर। इसका आपको सिनोनिम्स लिखना है, तो ये हो जाएगा das ist nicht gerecht, ठीक है। दैट इज अनफेयर, दैट इज अनफेयर मतलब कि ये फेयर नहीं है, तो इसका सिनोनिम, इसका सेम कैसा मीनिंग बनेगा, दस इज निश्ट गेरेस्ट, ओके ओके। नंबर 4 wir können nicht tauschen, इसका ऑपोजिट लिखना है, wir können nicht tauschen, हम लोग जो है एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, wir können, wir können, we can, wir können heute, today gerne tauschen, wir können heute gerne tauschen, यानी कि हम लोग आज जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे है nicht tauschen, यहाँ पे हो जाएगा कि हम लोग gerne, हम लोग बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, खुशी खुशी एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। नंबर 5 इज das nicht schrecklich, क्या ये जो है बिल्कुल schrecklich नहीं है ना। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, schrecklich का ऑपोजिट हो जाएगा fantastisch। तो कैसा सेंटेंस बनेगा, इज das nicht fantastisch, ist das nicht fantastisch। Nummer 6 ich verstehe gar nicht, देखिए ich verstehe gar nicht, ये मैंने आपको अभी बताया, ich verstehe gar nicht जो है उसका मतलब था ich verstehe nur Bahnhof, है ना। अब यहाँ पे हमको इसका सिनोनिम लिखना है, सेम सेम लिखना है, तो उसका सेम सेम मतलब ही हो जाएगा ich verstehe nur Bahnhof,
Bahnhof। ठीक है, इसका मतलब कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। ओके, ich verstehe gar nicht। जब आपको जर्मन भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हो तो आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, ich verstehe gar nicht या ich verstehe nur Bahnhof। मुझे तो नहीं आई कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, जस्ट मैं एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, ओके। नंबर 7, दी एल्टन जिन ट्राउरिश। ट्राउरिश यानी कि सैड है, मम्मी पापा सैड है, ट्राउरिश सैड। ओके, ट्राउरिश सैड है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डी एल्टन जिंट, डी एल्टन पेरेंट्स, डी एल्टन जिंट, दे आर, जिंट मीन्स आर, दे आर हैप्पी, फ्रोलिश, फ्रोलिश। ओके, यानी कि वो लोग क्या है? हैप्पी हैप्पी हैं, फ्रोलिश। ओके, ट्राउरिश, फ्रोलिश। Nummer 8, लीडिया जीत ग्लूक्लिश आउस। लीडिया जो है बहुत ही खुश नज़र आ रही है। इसका क्या लिखना है हमको? ऑपोजिट लिखना है, या ऑपोजिट लिखना है इसका, गेगन टाइल लिखना है। अगेन यहाँ पे ऑजेहन है, वर्ब है ना, ऑजेहन, ऑजेहन टू लुक। शी इज नॉट लुकिंग, सॉरी, शी इज लुकिंग वेरी हैप्पी। लीडिया जीत ग्लूक्लिश आउस, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? प्लोसलिश, प्लोसलिश जीत लीडिया गन्स उन ग्लूक्लिश आउस, है ना। जब मम्मी ने उसको बताया कि ये सारे काम करने हैं तो अचानक से उसका मुंह का, चेहरे का रंग उतर गया। हिंदी में कैसे बोलते हैं? चेहरे का रंग उतर जाना। यानी कि वो अचानक से इतना सारे काम सुन के बहुत ही सैड हो गई। उसको तो लगा था कि बस मज़े मज़े होंगे, बट ऐसा है नहीं, है ना। काम तो मम्मी लोग कितना काम करते हैं, राइट। प्लोटलिश जीत लीडिया गन्स, इसीलिए कहते हैं, हिंदी में कहावत है कि जिसका काम उसी को सुहाए। तो ठीक है, बट यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि देखिए, दूसरी की थाली का लड्डू हमेशा अच्छा लगता है। जैसे इंग्लिश में कहते थे ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट ऐसा होता नहीं है। व्हेन वी स्टेप इनटू समबडी शूज, जब हम दूसरे के जैसा, या हम लोग दूसरे की लाइफ जीना चाहते हैं, जब हम लोग उस लाइफ में आ जाते हैं ना, तब हमको पता चलता है कि यार इसमें तो बहुत ही संघर्ष है, इसमें तो बहुत ही मेहनत है ना। हमको लगता है यार ये तो बहुत मज़े कर रहा है, बट ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में भी। तो इसीलिए अभी स्टूडेंट लाइफ में हो तो बस स्टूडेंट बन के रहो, खूब पढ़ो, मज़े करो। बोलेंगे स्टूडेंट में मज़े कहाँ होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे लगता है स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ होती है। जो टेंशन ऑफिस जाने वाले लोगों को होती है, या फिर मम्मी लोगों को होती है, वैसी टेंशन तो स्टूडेंट्स को नहीं होती है ना। बहुत आसान है, एक जगह पे बैठ के अपने मज़े से पढ़ो, है ना। अभी समय, फिर तो यही करना है बड़े होके, और बड़े हो जाओगे तो फिर तो जॉब और यही सब करना है ना। ओके, प्लोसलिश जीत लीडिया गन्स उन ग्लूक्लिश आउस, उन ग्लूक्लिश आउस। ओके, ग्लूक्लिश का ऑपोजिट उन ग्लूक्लिश।